हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। सत्र के शून्यकाल में लगातार रोड, रास्ता, ओवरब्रिज, ट्रेन से जुड़ा मुद्दा उठ रहा है। आज फिर कई सांसदों ने अपने क्षेत्र की दिक्कतों को उठाया और जल्द से जल्द उसका निवारण करने को कहा। नगीना पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण कस्बा है। नगीना से बिजनौर मार्ग पर प्रतिदिन लाखों लोगों का आवागमन रहता है। यह रास्ता पश्चिम उत्तर प्रदेश की कई जगहों से उत्तराखंड से जोड़ता है। इस रास्ते के माध्यम से काफ़ी मात्रा में किसान और व्यापारी अपना व्यापार करते हैं, जिससे भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार को टैक्स के रूप में भारी मात्रा में रेवेन्यू प्राप्त होता है। इस रास्ते में जगह जगह गड्ढे हैं। बरसात के मौसम के कारण इस रास्ते में पानी भर जाने से आवागमन बाधित होता है। लोगों को अपने आने जाने से असुविधा होती है। इसकी तत्काल चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण कराने की आवश्यकता है। नगीना में ही रेलवे क्रॉसिंग है और इस क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज नहीं होने के कारण जब रेलगाड़ी यहाँ से गुजरती है तो क्षेत्र की जनता को घंटों इंतजार करना पड़ता है। इस कारण हमेशा दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। अतः आम जनमानस की सुविधा के लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि नगीना रेलवे क्रॉसिंग पर शीघ्र ओवरब्रिज निर्माण कराया जाए व नगीना से बिजनौर मार्ग का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण करा जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज, जिसकी आबादी लगभग 28 लाख है, यहाँ बड़ी रेल लाइन का विस्तार कई वर्षों पहले पूरा हो चुका है तथा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी पूरा कर लिया गया है। मेरे संसदीय क्षेत्र में थावे जंक्शन है, जहाँ से दिल्ली एवं अन्य महानगरों के लिए कोई भी ट्रेन नहीं है। लोगों को 60 किलोमीटर की दूरी तय कर दूसरे जिलों में जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती है। थावे जंक्शन के लिए कमर्शियल फिजिबिलिटी एवं रेवेन्यू के साथ साथ इस रूट में पीठ भी है। इस जिले के लाखों लोग गल्फ कंट्री में रहते हैं, जिससे यहाँ काफ़ी विदेशी मुद्रा भी आती है। थावे में एक ऐतिहासिक मंदिर भी है, जहाँ पर्यटक काफ़ी दूर दूर से बस एवं अन्य वाहनों से आते हैं। मैंने इसके बारे में माननीय रेल मंत्री जी को कई बार ध्यान दिलाया ताकि थावे जंक्शन के लिए दिल्ली को जोड़ने वाली ट्रेन दी जाए। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से पुनः निवेदन करता हूं कि 12,555, 12,556 गोरखधाम एक्सप्रेस एवं 12,571, 12,572 हमसफ़र एक्सप्रेस को गोरखपुर से थावे होते हुए छपरा या बरौनी तक कर दी जाए, या तेजस एक्सप्रेस को थावे होते हुए दिल्ली तक चलाया जाए। इसके अलावा पैसेंजर एवं इंटरसिटी ट्रेनों को थावे होते हुए पटना तक चलाया जाए। मैं कल सारा दिन मेरी कंस्टिट्यूएंसी फतेहगढ़ साहब ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਆਏ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਰ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਸਰਪਲਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਪਲਸ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, उस किसान नू इस तरह ना करो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करो और ਉਹਦੀ MSP ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ सिस्टम बना रहे हो, ਤਿੰਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਤੇ MSP ਦਾ ਨਾਂ नहीं लिखिया। पंजाब ਦੀ इकोनॉमी चलती है 60-70 हज़ार करोड़ पर एनम ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲਾ किसान नहीं हैगा, मजदूर हैगा, ट्रांसपोर्टर है, आड़तिया, बहुत लोग हैगे आ। पंजाब च चारे पासे सड़कां बंद ने। मैं कहना चाहूँगा केंद्र सरकार नू कि इन्नी ज्यादती ना करो, किसानां नाल बैठ के गल करो और ये गल कहो तुसी कि MSP असीं दवांगे। श्रीशैलम पावर प्रोजेक्ट, इट इज़ कम्स अंडर आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना बॉर्डर। वहाँ पर 900 मेगावाट्स पावर प्रोजेक्ट, हाइडल पावर प्रोजेक्ट कम्स अंडर तेलंगाना। अगस्त 20 को वहाँ बहुत बड़ा दुर्घटना हुए, उसमें 9 कर्मचारी लोग जान चले गए और हंड्रेड्स ऑफ करोड़ प्रॉपर्टी नुकसान हुए। मगर इसके कारण प्रदेश सरकार ने उसके मेंटेनेंस के लिए गए सो बहुत साल से कोई उनके मेंटेनेंस के लिए पैसे नहीं दिए। उसके बार बार वो कर्मचारी उन लोग ऊपर लेटर लिखे तो भी उनके मेंटेनेंस के लिए पैसे नहीं दिए। इसके वजह से वहाँ पर जो पावर प्रोजेक्ट एक्सीडेंट होकर 9 कर्मचारी जान चले गए। वहाँ पर अभी तक राज्य सरकार के चीफ मिनिस्टर ने पर्यटन नहीं किए। उनके परिवार को कम से कम एक भरोसा देने के लिए भी कोशिश नहीं किए।
ये नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन कोड नंबर 850 के हिसाब से कुछ मेंटेनेंस था। टाइम एंड अगेन यूनियन गवर्नमेंट सजेशन दिए तो भी प्रदेश सरकार ने वो मेंटेनेंस नहीं किए, इसके वजह से वो एक्सीडेंट हुआ। इसके ऊपर सीबीआई के जांच चलना है। इसमें ये जो पावर प्रोजेक्ट एक्सीडेंट होने के वजह से हर दिन 15 करोड़ रुपए राज्य सरकार को नुकसान हो रहा है। ये 15 करोड़ रुपए का पावर बाहर प्राइवेट एजेंसी से खरीद रहा है। मैं मेरे खेड़ा लोकसभा क्षेत्र और हाल ही में मेरा दौरा बड़ौदा जिला के करजन विधानसभा क्षेत्र का हुआ था। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सर, मेरा ये दौरा के दरमियान मैंने देखा कि करजन क्षेत्र का ये हाड़ौद गांव है, वहाँ 3 प्रोजेक्ट भारत सरकार के चल रहे हैं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे और हाल ही में बुलेट ट्रेन। लैंड एक्विजिशन का काम हो गया है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनका काम जो है वो हाई लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जिसके कारण वाटर लॉगिंग का एक बड़ी समस्या हो रहा है, जिसके कारण किसानों को भारी नुकसान होता है। ये समस्या मेरे क्षेत्र की भी है। और ये जब जल भराव की समस्या होती है तो किसानों को मुआवजा की बड़े इश्यू हो रहे हैं। हाल ही में हमारे राज्य के संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय विजय भाई रूपाणी जी ने एक अच्छा डिसीजन लेकर सारे किसानों को सर्वे जल्द से जल्द करवाए हैं, उनको मुआवजा जल्दी मिले उनकी चिंता भी की है। लेकिन ये एजेंसी जो है वो लोकल लोगों से बात नहीं करती है। मेरा ये सुझाव है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया जाए, जहाँ जहाँ ऐसे प्रोजेक्ट बन रहे हैं वहाँ जो वाटरवे होना चाहिए उस वाटरवे के लिए कहीं न कहीं संवाद बने और ऐसी समस्या कम से कम हो। हमारी तरफ एक कहावत है कि चौबे गए छब्बे बनने दूबे बन के राय। अब देखिए, मैं पिछले 1 साल से माननीय रेल मंत्री जी से को कई बार लिखा और चेयरमैन रेलवे बोर्ड से कई बार मिला। मुझे बताया गया कि कुछ इम्पॉर्टेंट गाड़ियों का ठहराव जौनपुर सिटी पर स्टेशन पर आपके कहने से होगा। कम से कम 2 गाड़ियों के ठहराव का मुझे वादा भी किया गया, लेकिन अभी देखा कि जौनपुर सिटी से उस रूट से 3 गाड़ियां ही गायब करके दूसरे रूट पर कर दी गई। मान्यवर, जौनपुर जनपद पूर्वी उत्तर प्रदेश का बहुत इम्पॉर्टेंट जिला है और वो सिराजे हिंद के नाम से भी जाना जाता है और कभी शिक्षा का और बहुत ऐतिहासिक धरोहरों का वो केंद्र है जौनपुर हमारा जिला जो है। मैं आपके माध्यम से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि कुछ इम्पॉर्टेंट गाड़ियां हैं जैसे ओखा गुवाहाटी एक्सप्रेस, अमृतसर डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, टाटा अमृतसर जलियांवाला एक्सप्रेस, बाकी सब गाड़ियां कामाख्या एक्सप्रेस और पटना कोटा एक्सप्रेस, इनके बाकी सब गाड़ियां मंत्री जी को लिख के दे देना, ठीक है ना, मान लेंगे। बहरहाल अब देखते बनेगा कि कब इन मुद्दों पर सुनवाई होती है और कब जनता को इन दिक्कतों से छुटकारा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री ब्यूरो।